क्या आप एक ऐसे बहुउपयोगी और लाभकारी कार्बनिक यौगिक से परिचित हैं, जिसका उपयोग रोगन, पेंट और वार्निश के लिए विलायक और सुगंध के रूप में किया जाता है और ये गंध तेलों और फिरोमोन में पाया जाता है? हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, वे एस्टर हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि एस्टर का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के एक अन्य महत्वपूर्ण वर्ग के संश्लेषण के लिए किया जा सकता है, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है? नहीं जानते? तो चिंता न करें, आइए सीखते हैं। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण निम्नलिखित दो विधियों द्वारा किया जाता है। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, एस्टर का क्षारीय जल अपघटन। इस टॉपिक में हम एस्टर के अम्लीय जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण के बारे में सीखेंगे। अम्ल की उपस्थिति में एथिल एथेनोएट की अभिक्रिया जल से कराने पर एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल प्राप्त होता है। आइए अब अभिक्रिया की क्रियाविधि को विस्तार से समझते हैं। जलीय विलयन में अम्ल वियोजित होकर संगत ऋणायन और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है, जो कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। पहले चरण में एथिल एथेनोएट जल के अणु द्वारा मुक्त किए गए हाइड्रोनियम आयन से एक प्रोटॉन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन परमाणु के प्रोटॉन से जुड़ने पर ये धनावेशित हो जाता है और इस प्रकार कार्बोनिल समूह सक्रिय हो जाता है। प्रोटोनित एस्टर इसकी अनुनादी संरचना का निर्माण करता है। दूसरे चरण में माध्यम में उपस्थित जल के अणु का ऑक्सीजन परमाणु धनावेशित कार्बोनिल कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है और इस प्रकार ऑक्सीजन धनावेशित हो जाता है। इस धनावेशित ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा प्रोटॉन एथिल समूह से जुड़े एक ऑक्सीजन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है। माध्यम में उपस्थित जल के अणु कार्बोनिल ऑक्सीजन से जुड़े एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं और परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन ऋणावेशित हो जाता है। इसके साथ ही कार्बोनिल परमाणु और धनावेशित ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रॉन का सहभाजित युग्म ऑक्सीजन की ओर स्थानांतरित हो जाता है और एथेनॉल लुप्त हो जाता है। इस प्रकार धनावेशित कार्बन परमाणु प्राप्त होता है और ऋणावेशित ऑक्सीजन परमाणु एक नए पाई आबंध का निर्माण करता है। इसके परिणाम स्वरूप एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है और हाइड्रोनियम आयन, जो कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, पुनः उत्पन्न होता है। सारांश: इस प्रकार हमने सीखा कि एथिल एथेनोएट एक प्रोटोनित एस्टर का निर्माण करने के लिए एक प्रोटॉन ग्रहण करता है। उसके बाद माध्यम में उपस्थित जल के अणु प्रोटोनित एस्टर के धनावेशित कार्बोनिल कार्बन परमाणु को आकर्षित करते हैं। ये मध्यवर्ती एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल का निर्माण करने के लिए पुनर्व्यवस्थापन प्रक्रिया से गुजरते हैं। किसी भी रासायनिक यौगिक के भौतिक गुण बहुत महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जो उनके अभिलक्षणों को निर्धारित करते हैं और कार्बनिक यौगिकों की पहचान करने में मदद करते हैं। हमारे आने वाले वीडियोस में कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा दर्शाए जाने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण भौतिक गुणों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।